Congratulations Virat Kohli for being the CM, Deputy CM, Home Minister, Police Association Head and Management Head of the Karnataka। क्योंकि सारे फैसले तो उन्हीं से पूछ के लिए जाते होंगे, तैयारी कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करना है। नहीं, कोहली नहीं उन पोजीशंस पे। अगर कोहली उन पोजीशंस पे नहीं है तो सारा ब्लेम कोहली पे क्यों? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, न्यूज़, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कोहली जिम्मेदार, कोहली जिम्मेदार। लेट्स अनफोल्ड टुडे इन दिस वीडियो हु इज़ द रियल रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड ऑल दिस। एक जश्न का माहौल इतने बुरे हादसे में क्यों बदल गया कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई? द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल था कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल? सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट, आरसीबी मैनेजमेंट टीम, फ्रेंचाइज, पुलिस एसोसिएशन, मैनेजमेंट एसोसिएशन, ट्रैफिक एसोसिएशन, और वो लोग जो इसमें फैक्टर्स प्ले कर रहे थे, जिन लोगों के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती थी। ट्रैफिक मैनेजमेंट के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती थी, पुलिस एसोसिएशन के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती थी, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती थी, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती थी, फ्रेंचाइजी नहीं चाहती तो भी ये चीज़ नहीं होती। दे वॉन आफ्टर 18 ईयर्स। आरसीबी का एक फैन बेस जो इतना कल्ट फैन बेस है, इतनी बड़ी फैन बेस है, वो 18 साल बाद ट्रॉफी जीते हैं। बिना ट्रॉफी जीते भी वो फैन बेस सबसे तगड़ा फैन बेस माना जाता है। और अगर वो लोग ट्रॉफी जीते हैं और कोई सेलिब्रेशन होनी है तो ये नॉर्मल था कि वहाँ पे लोगों की बहुत ही भारी भीड़ आने वाली है। बट द कैपेसिटी ऑफ चिन्नास्वामी स्टेडियम इज 35,000 ओनली। जो प्रोग्राम था, जो अंदर स्टेडियम में होने वाला था, वहाँ पे सिर्फ 35,000 लोगों की कैपेसिटी ही बैठ सकती थी। स्टेडियम इतना छोटा है। और सीएम साहब स्टेटमेंट देते हैं दैट वी डिड नॉट एक्सपेक्ट 3-4 लाख पीपल्स टू come in this victory parade or whatever it is. Really, you did not think that 2-3 lakh people will came? You know, जब दिल्ली में विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेलने आए थे तो पूरा स्टेडियम भर गया था। एक रणजी ट्रॉफी का मैच जहां सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को देखने के लिए इतने लोग आए थे कि पूरा स्टेडियम भर गया था। वहां आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक 18 साल से ना जीतने वाली टीम 18 साल बाद ट्रॉफी जीती है और वहां लोग नहीं आएंगे सेलिब्रेट करने के लिए। इट्स अ कंप्लीट लैब्स, सिक्योरिटी लैब्स, मैनेजमेंट लैब्स, वट एवर हैपन, वो पूरी की पूरी आप लोगों की गलती है। आप लोगों की वजह से 11 लोगों की जान गई है। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, मैनेजमेंट, सबकी गलती है। 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वो 11 लोग कभी भी लौट के वापस नहीं आएंगे। वो सिर्फ आपकी सेलिब्रेशन में एक हिस्सा बनने आए थे। जो आपकी सिक्योरिटी लैब्स, आपकी मैनेजमेंट लैब्स, आपने जो सही से चीज़ें प्लान नहीं करी थी, उसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। और इन कंपेंसेशन आप उन्हें कुछ भी दे दो उनके परिवार को, उन 11 लोगों की पूर्ति आप नहीं कर सकते। आप क्या, कोई भी नहीं कर सकता। द सेकेंड क्वेश्चन इज, एक छोटा सा नोट वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि पुलिस एसोसिएशन इज नॉट रेडी टू कंडक्ट ऑल दिस। मतलब पुलिस एसोसिएशन तैयार नहीं थी, वो कह रही थी कि हमें टाइम चाहिए। बट सब कुछ होता है अगले ही दिन। हु इज रिस्पॉन्सिबल? पुलिस के ऊपर कौन आता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब तक अलाउड नहीं करेगी चीज़ें नहीं हो सकती। बाद में गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ब्लेम गेम चल रहा है। वो उसे ब्लेम कर रहे हैं, वो उसे ब्लेम कर रहे हैं। बट अगर गवर्नमेंट नहीं थी इन सब के पीछे तो डिप्टी सीएम, जो उनके डिप्टी सीएम हैं, वो क्या कर रहे थे? एयरपोर्ट पे टीम को रिसीव करने से, टीम के साथ उनके सेक्रेटरीट तक जाने से और वापस स्टेडियम में आके उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने तक गवर्नमेंट थी उनके साथ, वो लोग थे साथ में। ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब कोई अपने ऊपर नहीं लेगा, ब्लेम गेम चलेगा। जुडिशियल कस्टडी दी है गवर्नमेंट ने, बट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी विक्ट्री परेड में। अब चाहे वो गवर्नमेंट किस लिए भी हो, चाहे उन्हें उनसे अपने वोट चाहिए हो, वोट की मिल्किंग करनी हो विराट कोहली के नाम पे और टीम के नाम पे, 18 साल बाद टीम जीती है, पर जो भी था गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी इसमें। अब चाहे कोई कितना भी ब्लेम गेम खेले कि हम नहीं थे। कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक फाइल करी है, PIL, कि उनका हाथ नहीं था इसमें। दे हैव प्रेशराइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कंडक्ट। गवर्नमेंट इज सेइंग वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस वट एवर हैपेंड। मतलब जो भी मैनेजमेंट हुआ था उसमें हम इन्वॉल्व नहीं थे। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी तो एयरपोर्ट से उतरते ही टीम सबसे पहले सेक्रेटरीट क्यों गई? सेक्रेटरीट पे टीम का फैसिलेशन हुआ। क्यों? मिल्किंग, वोट मिल्किंग्स। दिस इज वोट के लिए सब कुछ यूज़ करो। और जब कुछ हादसा हो जाए तो सब अपना अपना पल्ला वहाँ से छुपा ले रहे हैं। 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और जो भी गिल्टी है इसमें उनका अरेस्ट होना बनता है और उन्हें अरेस्ट होना चाहिए।
तीसरा क्वेश्चन है कि प्लेयर्स की क्या गलती है, हम प्लेयर्स को क्यों ब्लेम कर रहे हैं। कहीं कोई बहुत ही बड़े बड़े मीडिया संस्थान कोहली का नाम ले रहे हैं कि अंदर बाहर ये सब होता रहा, कोहली अंदर वहाँ हंस रहे थे। दूसरी ओर एक बहुत बड़े रिपोर्टर को एआई इमेजेस यूज़ कर रहे हैं जिसमें विराट कोहली के हाथ में कप है, उनके हाथों में खून लगा हुआ है, नीचे चप्पलें गिरी हुई हैं लोगों की। जो भी हुआ वो दर्दनाक था, वो गलत था, लेकिन इसमें प्लेयर्स की क्या गलती है। क्या विराट कोहली आईपीएस ऑफिसर है? क्या विराट कोहली पुलिस एसोसिएशन हेड है? या विराट कोहली वहाँ के मैनेजमेंट के हेड है जो उन्हें डिसाइड करना था कैसे होगा कैसे होगा। रही बात वो कहना कि बाहर स्टैम्पेड हुआ और अंदर सेलिब्रेशन चल रही थी, तो निखिल नाच एक रिपोर्टर है जिन्होंने अपनी क्लिप में बताया कि अंदर किसी को भी नहीं पता था कि क्या हुआ है और क्या नहीं। वो लोग को इन्फॉर्म नहीं था क्योंकि बहुत बार मैं भी मैच देखने गया हूँ, वहाँ पे नहीं आते हैं सर्वर्स, वहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आते हैं, नेट नहीं चलता है, आपको नहीं पता चलता बाहर क्यों क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है, नहीं चलता है स्टेडियम में नेट। हो सकता है उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ना हो, शायद इन्फॉर्मेशन मिलते ही तुरंत बंद भी हो गया था 10-15 मिनट में। बट प्लेयर्स की गलती क्या है जो हर एक चीज़ में प्लेयर्स टारगेट होते हैं। विराट कोहली के अगेंस्ट बहुत बुरे पीआर डर्टी गेम्स हुए हैं, बहुत ही हेट उन्हें मिला सोशल मीडिया पे, अरेस्ट विराट कोहली करके ट्रेंड भी चलाए गए। विराट कोहली व्हाट इज वाई विराट कोहली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट लैब्स। विराट कोहली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज गेम, विराट कोहली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बिहेवियर। विराट कोहली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट की गलतियों पे जो हुआ। विराट की गलती तब होती जब अंदर कुछ होता और वो लोग कंटिन्यू रखते इस सिचुएशंस को, बट जो भी हुआ वो गलत था, दर्दनाक था और उसके लिए सजा मिलनी चाहिए। वट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम विराट कोहली इज कि विराट कोहली को इस इंसिडेंट को लेके कुछ ट्वीट करना चाहिए था, कुछ पोस्ट करना चाहिए था, बट ही जस्ट रीमेंशन द फ्रेंचाइजी पोस्ट। उसके लिए हम उनको कह सकते हैं कि आपको कुछ लिखना चाहिए था लोगों के लिए या सम मिलना चाहिए था, वट एवर इट इज़, ये इस चीज़ पे आप उन्हें कह सकते हो, उसके लिए ये वो रिस्पॉन्सिबल है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन आता है हम अपने आप से कि सिविक सेंस, वीडियोस आ रही हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, एक दूसरे को कुचल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? सिर्फ एक टीम को देखने के लिए, एक प्लेयर को देखने के लिए। एक प्लेयर को देखने के लिए लोग अपनी जान गंवाने को तैयार है, दूसरों की जान लेने को तैयार है। आप किसी भीड़ में किसी के ऊपर से चढ़ के जा रहे हो तो उसका एक होता है कि आप उसके सामने वाले की जान ले रहे हो, और एक आप उस इतनी ज़्यादा भारी भीड़ में दबे हुए हो। किस लिए? आप टीवी पे भी देख सकते हो, दबे हुए हो आप उस भीड़ में सिर्फ अंदर जाके एक बार एक प्लेयर को देखने के लिए। जाओ ना, देखो ना, जब वो खेलते हैं जाओ टिकट लो, देखो प्लेयर दिखेंगे आपको वहाँ पे। आप प्लेयर को उसके स्पोर्ट के लिए देख रहे हो, आप प्लेयर को सिर्फ उसकी शक्ल देखने के लिए नहीं देख रहे। प्लेयर प्लेयर है अपनी गेम की वजह से, कोहली कोहली है अपनी गेम की वजह से, कोहली अपनी शक्ल की वजह से कोहली नहीं है। हम उसको देखने के लिए पगलाए जा रहे हैं कि हाउ ही वॉज, कि बस एक बार देख लूँ मैं उसे। क्यों देख लूँ भाई? कोहली है, कोहली प्लेयर है, हम उसको खेलते हुए देखो ना, उसकी क्लास देखो, उसकी क्रिकेटिंग शॉट्स देखो, उसको फील्ड पे देखो। आप उसकी शक्ल देख के इतना खुश हो जाओगे, डजंट मैटर। किसी के पीछे पागल होने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्यों पागल हो रहे हैं, उसका आउटपुट हमारी लाइफ में क्या है। आप कोहली को देखने के लिए इतनी या किसी को भी देखने के लिए आप गए, स्टैम्पेड हुआ, वहाँ पे आपने अपनी जान गंवाई, उससे आपकी फैमिली को जो लॉस हुआ है वो कोई फुलफिल नहीं कर सकता, वो कोई भी आपकी जगह नहीं भर सकता। तो इन सब चीज़ों से पहले हमें ये सीखना चाहिए कि क्या ये चीज़ ज़रूरी है मेरे लिए, क्या इसका कुछ आउटपुट होगा मेरी लाइफ में। आप गए उनकी विक्ट्री में पार्ट लेने, आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज थी, आपको जाना चाहिए था, आप उनके मैचेस देखो, कुछ नहीं रखा इन विक्ट्री परेड्स में, आपने जाके अपनी जान गंवा दी। आपकी फैमिली के लिए वो इतना बड़ा लॉस है कि उसे कोई फुलफिल नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दे दिया, फ्रेंचाइजी ने कंपनसेशन दे दिया, बट वो 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ आपकी जगह फुलफिल नहीं कर सकते आपकी फैमिलीज के लिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ प्लेयर्स को उनके गेम के लिए आइडलाइज करो, उनके ऑन फील्ड चीज़ों के लिए आइडलाइज करो, बाहर नहीं। वो बाहर क्या करें क्या नहीं करें हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम सिर्फ स्पोर्ट देख रहे हैं एज अ पैशनेट, तो हमें स्पोर्ट्स पर फोकस करना चाहिए। आपको प्लेयर अच्छा लगता है आप उसे देखिए, आप जाइए, बट सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए कि क्या मैं वहाँ ठीक रह पाऊँगा, क्या वहाँ ऐसी मैनेजमेंट है कि मुझे कुछ नहीं होगा। यूरोप्स में होते हैं, बहुत जगह होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, बट पूरी मैनेजमेंट के साथ होते हैं, लोग भी वहाँ नहीं करते। इंडिया में लोग एक दूसरे के ऊपर से चढ़ के जा रहे हैं। क्या भाई, क्या कर लोग एक दूसरे से ऊपर चढ़ के? वहाँ जाके का कोहली तुम्हें अपने हिस्से की जायदाद दे देगा कि तुमने कोहली को देख लिया, वाह अब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इससे कुछ नहीं होने वाला।
अपने साथ वाले के ध्यान रख के खुद का ध्यान रखें। ह्यूमैनिटी सबसे पहले मैटर करती है। अगर वहाँ भीड़ हो रही है, कोई गिर गया है, तो मैं उसे पहले उठाऊंगा, ना कि मैं उसके ऊपर से चढ़ के निकल जाऊंगा। एक फोटो आई थी, एक फैन एक दूसरे 2-3 लोगों के ऊपर से चढ़ के निकल गया। दिस इज़ नॉट गुड। वी शुड बिहेव, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन एंड ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि वट एवर द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ यू। आप हो तो सब है, फैंस हैं तो प्लेयर है तो गेम है, और बस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।